हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितनी बार क्वाड्रिलेटरल सर्कल चैप्टर में भी करते हुए आए। पहले सर्कल चैप्टर ही कराया ना मैंने, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी थे उसके अंदर। तो वही देखो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल होता है और चलो क्वाड्रिलेटरल तो हम करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स करते हैं आज चैप्टर हमारा क्लास 9 का, ओके, विच इज मैथ्स, विच इज, और आज फर्स्ट है तो लेक्चर फर्स्ट है और स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पढ़ लेते हैं। एनी क्लोज पॉलीगन, कोई क्लोज पॉलीगन होता है विथ 4 साइड, क्या होती है, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, ऑब्वियसली जब 4 साइड होगी तो 4 एंगल होंगे और 4 वर्टिसेस होती है। ऐसा सा कुछ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। 4 वर्टिसेस, 4 एंगल और 4 साइड होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके, इट कुड बी रेगुलर और रेगुलर, इरेगुलर। ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ये इस तरह से भी, जैसे मैंने बताया कि ये स्क्वायर में भी हो सकता है, ऐसे रेक्टेंगल में हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, और ये इस तरह से भी हो सकता है। भाई 4 वर्टिसेस की बात की है, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल और 4 साइड्स की होनी चाहिए, वही क्या होता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। The sum of the 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। हम तो नहीं मानते, ये प्रूफ करो कि क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होती है, प्रूफ करो। अब सपोज कि मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना दिया, या फिर तुम कहो कि मैडम कुछ और बनाओ, ये लो जी, ये बना दिया इस तरह से। अब क्या कहेंगे इसको, भाई इसको हम ए बी सी और डी नाम दे देते हैं, और इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जॉइन ए सी। ठीक है, क्या कर लिया हमने, ए सी को जॉइन कर लिया। हाँ जी, तो हमें पता है कि क्या मिल गया हमें, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स मिल गए, मिल गए कि नहीं मिल गए, 2 ट्रायंगल्स मिल गए। तो क्या करेंगे भाई, अगर हम बात करें ए बी सी की ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों, सम प्रॉपर्टी है उसकी, ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो थ्राइस कर देंगे भाई हम एंगल सी का, और एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 18, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि जब हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो भाई एंगल a प्लस, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ए सी कॉमन है, मतलब एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, डी ए सी। तो क्या कहेंगे कि एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री के। अब ऐड कर देंगे दोनों को, इनको, तो क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए, यहाँ पे कर लेते हैं प्लस एंगल सी, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू कितने हैं, 180। यहाँ पे करते हैं इक्वल किसके हैं, 180 प्लस 180 के, जो किसके क्या है भाई, 360 डिग्री। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो ये वाली चीज इन्होंने कही है हमें कि द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी ट्रायंगल का की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है, और किसी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, 360 डिग्री होती है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अगर आप बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में कितने टाइप के हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल तो कई कई तरह के होते हैं, मैंने कराया ना, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन मैडम इनके नाम क्या है, तो इसका नाम पढ़ेंगे अब हम। ओके,
फर्स्ट ले लेते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो ना हो, लेकिन एक पेयर तो होना ही चाहिए। कभी भी हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ये हमारा ट्रेपीजियम है। कह सकते हैं भाई ये वाले दोनों पैरेलल, समझ में आ रही है, तो भैया है तो है, क्या करें। अब ये वाली है, ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। अब इसको यहाँ से ले लो इस तरह से, तो ये भी क्या है, ये हमारा ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि उसकी कोई एक अपोजिट, मतलब वन पेयर अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर, यहाँ पे ये वाली इसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाली इसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाली इसके पैरेलल है, सॉरी इक्वल कह रही हूँ, ये क्या है, इसके पैरेलल है। देखो इस तरह से, जैसे सपोज ये ट्रेपीजियम है, बता दिए जी, तो देखो ये वाली इसको, ये तो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ओके, सेम चीज यहाँ पे देखो इस तरह से, ये इसके पैरेलल है। अब ये यहाँ पे हमने मिला दी, इसको हमने यहाँ पे मिला दी, तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल है ना हमेशा, ये नहीं है, ये कहीं जाके मीट कर लेगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो कभी भी नहीं करेगी ना, ये ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम में हमेशा एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम, नाम ही पैरेललोग्राम है, मतलब ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है भाई, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, हमेशा दोनों अपोजिट पेयर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि पैरेलल नहीं है। अगर एक, कैसे पहचान करोगे, अगर सारे के सारी, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है इस तरह से। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि एक ही पेयर पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। और दोनों के दोनों अपोजिट हमारे जो साइड्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो कैसे रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ओके, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ ले, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती है, दूसरे के पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एंड ऑल द फोर एंगल आर 90 डिग्री, और सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। ए बी सी एंड डी सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री के हैं। ओके जी, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर, सबको पता है भाई इसके बारे में। तो स्क्वायर क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है सारी। एंड ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, और सारे के सारे चार के चार एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। क्या है जी, 90 डिग्री के हैं, ए बी सी एंड डी। राइट, समझ में आया। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस देखो, रोम्बस भी इसी की तरह का होता है जैसे स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी इसके, ठीक है। और तुम्हारा इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये शायद सही से नहीं बना। तो इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा, ये दोनों डायगोनल कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे, और क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सेंटर में। समझ में आया। देखो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज की। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। सबसे पहली बात
है ना इसी की तरह प्रॉपर्टी। नाम दे देते हैं A B C and D। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। अच्छा दो बार लिख दिया, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स इंटरसेक्ट, डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एट द सेंटर, सेंटर में एंड एट 90 डिग्री के एंगल पे। ओके देखो क्या हो रहा है, ये एक लीनियर पेयर है, ये एक लीनियर पेयर है, ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके समझ में आया। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस जो है सेंटर में 90 डिग्री पे उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ऑलराइट चलो हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा काइट। काइट देखो काइट में क्या है, काइट तो तुमने बनाया होगा, इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है काइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है और ये D है, पूंछ उड़ा देती है इसकी। ये होती है काइट। काइट क्या होती है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है क्या, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल होती है, ये मतलब फिगर ऐसी बनी है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है इसके अंदर कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मतलब जैसे कि ये साइड इससे जॉइंट हो रही है, ठीक है, जॉइंट है, वैसे ही ये साइड इससे जॉइंट है। तो क्या है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो ये वाली इसके इक्वल, ओके, और ये वाली इसके इक्वल होगी, ये कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है अगेन, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर ही बनेंगे भाई, ये वाली तो लंबी लाइंस है। अब हम कैसे कह दें कि ये वाली इसके इक्वल है, नहीं कह सकते। ठीक है, ये तुम्हारी पतंग कुछ इस तरह से होती है ना, काइट। तो देखो ये तो लॉन्ग हिस्सा है हमारा, तो ये वाली इसके इक्वल हुई और ये वाली इसके इक्वल, क्योंकि ये शॉर्ट है, दैट्स इट। और जो ये है इंटरसेक्ट, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके क्या है, ओ पॉइंट है सेंटर का। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोले सेंटर नहीं बोलेंगे इसको कि भाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका ओ, काइट की। आगे चलते हैं थ्योरम में। ठीक है, करो, समझ में आया। काइट क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ पे काइट पे क्या करता है कि दो पेयर है अलग अलग, जिस तरह से पैरेललोग्राम, देखो ये भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ना भाई, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। ठीक है, और जो साइड्स है एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स वो एक दूसरे के इक्वल है। ओके चलो, हाँ जी, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। थोरम में क्या है भाई, जो मैंने अभी कराया तुम्हें इसके इंट्रोडक्शन में, वही थोरम में है। थोरम में क्या है देख लेते हैं। थोरम 8.1 says that a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangle। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और यहाँ पे कोई हम डायगोनल बनाते हैं इस तरह से, तो ये क्या कर देगा, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये कहा गया है। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये बन जाएंगे। अब आगे क्या कहा गया है, थ्योरम। अब मैडम कैसे बनेंगे, ये तो छोटा बड़ा है भाई, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना इसके अंदर। चलो जी, थ्योरम 8.2 में क्या कहा गया है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी कह के आए हैं कि जब पैरेललोग्राम में, ये जो सपोज पैरेललोग्राम है, तो ये इसके साथ इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 8.3 पर। क्या कहती है, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का पेयर क्या है, इक्वल है, अगर ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो क्या कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं 8.4 पे, एंड दिस इज सेइंग दैट इन अ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम जब होता है तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। 8.5 में क्या कहा गया है, साइड में एंगल, अच्छा एंगल इक्वल होते हैं। चलो ये लो जी, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, सारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। थोड़ा 8.5 सेइंग दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अगर अपोजिट, जैसे सपोज ये है, ये वाला इसके इक्वल है, तो क्या है, दैट दिस इज द पैरेललोग्राम, तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अगर ये वाला दे दिया यहाँ पे इस तरह से, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओके। और एक ट्रेपीजियम भी क्या होता है, एक ट्रेपीजियम भी क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम ही होता है ट्रेपीजियम भी। वो इस तरह से हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब एक साइड, एक पेयर कोई भी क्या होगा उसका पैरेलल होगा। ऑलराइट, समझ में आया, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज 8.6 एंड दिस इज सेइंग दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम है और हम उसके डायगोनल्स बनाते हैं तो ये क्या करेंगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऑलराइट, एक दूसरे को काटते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा 8.7 एंड दिस इज सेइंग दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं, देन दिस इज द इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि किसी पैरेललोग्राम के ही काटेंगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा 8.8 अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर कोई एक पेयर, ये सपोज कि ये और ये हमारा एक पेयर हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से बना दो इसको, तो ये क्या होगा, ये एक क्या है अभी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये क्या है पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसमें क्या है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एक पेयर हो गया दूसरे अपोजिट साइड्स का पैरेलल। अगेन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है अगर इफ, अगर अ पेयर, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड तो है दूसरे की, अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। चलो जी इक्वल कर देते हैं इसको, चलो जी इक्वल हो गया, अब ये इसके इक्वल भी हो गया और इसके पैरेलल भी हो गया, ओके, समझ में आया। अब आगे एक थोड़ा सा इससे टॉपिक करते हैं, थोड़ा सा इसी के अंदर का है, समझने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा के बीच में ले लेती हूँ इसको, ठीक है। चलो हाँ जी, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है भाई, देखो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होता है। इसको पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, उसमें उसका थ्रू मैं समझाऊंगी कि क्या है। जैसे सपोज हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ओके, ए बी सी, ए सी का मिड पॉइंट है कोई यहाँ पे, ए बी का मिड पॉइंट है कोई यहाँ पे। आज हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं सी डी और इसको दे देते हैं ई। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो डी बी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए ई इक्वल विल बी इक्वल टू ई सी, कि जो हमारा ए ई है वो ई सी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ई पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का। वैसे ही ए डी इक्वल होगा डी बी के, क्यों, क्योंकि ये ए बी का मिड पॉइंट है डी। समझ में आया,
चलो जी, अब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। जब कोई लाइन सेगमेंट जॉइन करती है मिड पॉइंट्स को ऑफ टू साइड्स। अब एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, इन दोनों साइड का मिड पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट ये रहा, इसको जॉइन कर रही है ऑफ ए ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल ही तो लिया था। इस पैरेलल, तो DE क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। ये और ये इस तरह से, ये और ये क्या होगी भाई, पैरेलल होगी कि नहीं। भले ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, लेकिन क्या होगी, पैरेलल तो है दूसरे की। इसको देखा जाए तो ये क्या है, ट्रेपेजियम बन रहा, वो बना हुआ है अभी। और अभी ये क्या है, जो हमारी DE है वो BC के पैरेलल है कि नहीं। तो यही तो कहा है कि पैरेलल टू दी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। एंड इज हाफ ऑफ इट, और इसके हाफ होगी, ठीक है, इसके हाफ भी होगी। मतलब एक बार समझा दूं, मिड पॉइंट ड्रामा की जब यूज करेंगे ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, जो दो मिड पॉइंट्स को जॉइन कर रही है टू साइड, एक इस साइड का एक इस साइड का, ये मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल पे इस पैरेलल, तो क्या होगी, ये इसके थर्ड वाली साइड के पैरेलल। एक साइड, दो साइड, और ये क्या है, थर्ड साइड। तो ये पहली साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन बन रही है जो थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। और इस साइड के ये हाफ होगी, ठीक है, टू दी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इज हाफ ऑफ इट, और इसकी क्या होगी, हाफ होगी, इस थर्ड वाली साइड की हाफ होगी ये वाली साइड। ओके, चलो हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम इज सेम ही है 10.9 and this is saying that the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle, जो अभी करके आए हैं कि एक ट्राइंगल ले लो जी, इसकी ये वाली साइड है, इसकी ये वाली साइड सेकंड वाली साइड है, मिड पॉइंट ले लिया, तो जो ये लाइन बनेगी ये इस वाली लाइन के पैरेलल होगी और इस वाली लाइन की हाफ होगी। मतलब अगर ये ABC है तो ये BC की क्या होगी, हाफ होगी। जो हमारी ये DE लाइन बनेगी ये क्या होगी, BC की हाफ होगी DE। ओके, ये कहा गया है। नेक्स्ट है थ्योरम 8.10 and this is saying that this is the last also, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle। अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है जी, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और किसी ट्राइंगल की साइड ले ली हमने, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड से यहां से, ठीक है, मिड पॉइंट से हमने कोई लाइन ले ली और पैरेलल जा रही है दूसरी लाइन के, पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्टिंग दैट साइड। तो क्या करेगी ये वाली अगर इसके पैरेलल जा रही है तो क्या करेगी, इसको थर्ड वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो these are our theorems जो हमने कर ली है, and we will start the chapter and the exercise also, but in the next video. Okay.